पूर्वा जी, आज के ज्वाइनिंग कार्यक्रम के विषय में जानकारी दीजिए। नमस्कार। आज जैसे कि आप सभी लोग को यहाँ पर देखने में आया कि एक ज्वाइनिंग का कार्यक्रम था, और जो ज्वाइनिंग का कार्यक्रम था यहाँ पर हमारा कांग्रेस पार्टी से जो आपका जयगांव GP2 अंचल का चेयरमैन थे एकरामुल मियाँ, रतन कुमार मजुमदार, पूर्ण बहादुर दर्जी, सब ये आपका वाइस प्रेसिडेंट, वाइस सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। और उनका साथ में 11/22 का पंचायत मेंबर शाइनुर खातून, वो भी कांग्रेस पार्टी से ही जीत करके बैठी हुई थी। तो आज बहुत आगे से वो लोग बोल रहा था कि हम लोग भी आपका पार्टी में आना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस में बैठ के कुछ नहीं हो रहा है। जैसे कि कांग्रेस पूरा देश से गुम हो गया, अभी हम लोग का भी हालत ऐसे है। तो हम लोग को बार बार वो लोग रिक्वेस्ट कर रहा था, इसीलिए हम लोग ने भी यही ठान के आप लोग भी क्यों हम लोग से वंचित होकर बैठेंगे, आइए आप लोग भी हमारा तृणमूल कांग्रेस का परिवार में आइए और विकास हम लोग आप और हम लोग मिल करके पूरा विकास करेंगे। जैसे कि देखने में आया है कि आज हमारा बीच में हमारा ऑब्जर्वर शंभू भैया भी है, गणेश भैया चेयरमैन, हमारा पूरा अंचल कमेटी का नेतृत्व में आज हम लोग ने कांग्रेस का मोटा मोटी आपका लगभग 45 परिवार वो लोग का ज्वाइनिंग किया है यहाँ पर। और हम लोग तहे दिल से वो लोग को स्वागत करते हैं, और ये एक गुड लक साइन भी है आने वाला दिनों में। और जो परसों हम लोग नॉमिनेशन फाइलिंग करने जा रहे हैं कि, और उस फाइलिंग के बाद में हम लोग का दृढ़ विश्वास है कि आने वाला दिनों में जयगांव 2 से भारी मात्रा में हम लोग तृणमूल कांग्रेस वोट लीड करके जाएंगे। आज देखा गया, आज मीटिंग भी हो रहा था आप सभी नेताओं का, कुछ चर्चाएं हुई होंगी आप लोगों का। जी, जैसे कि आपने भी देखा वहाँ पर श्रीमान गंगा प्रसाद शर्मा जी हमारे जिला के चेयरमैन है, साथ ही में जयगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन भी है। वो एक जिला में बहुत ही सक्रिय नेता है, इसलिए उनके नेतृत्व में जयगांव 1, जयगांव 2 और दलसिंहपाड़ा में जितना भी अंचल कमेटी था और पंचायत मेंबर, पंचायत प्रधान, पंचायत समिति, सभी को बुला करके क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अब दोबारा ऐसे करके हम लोग नहीं बैठ पाएंगे। आज से आप लोग पूरा काम में लग जाए। केवल 25 दिन आप लोग का हाथ में, ये 25 दिन को पूरा यूज़ करें, दिन रात एक करके तृणमूल कांग्रेस को जितवाना है, प्रकाश सिंह बड़ाई को जितवाना है। ये मैसेज भैया ने दिया है। पूर्वा जी, ज्वाइनिंग का कार्यक्रम आज देखने को मिला, आने वाले दिनों में और भी कुछ ज्वाइनिंग का कार्यक्रम निश्चय आने वाला दिनों में देखिए, अभी तो क्यू में लगा हुआ है, लाइन में अभी ज्वाइनिंग के लिए। कुछ बीजेपी से भी हमारा नॉलेज में आ रहा है कि वो लोग भी ज्वाइनिंग करना चाहता है। देखिए, हम लोग ज्वाइनिंग लेंगे, लेकिन हम लोग उसको पूरा वेरीफाई करके ही ज्वाइनिंग करवाएंगे। और इस ज्वाइनिंग के बाद में हम लोग एक परिवार होकर के काम करेंगे, जयगांव के हित में काम करेंगे। हम लोग जयगांव के हित में, जयगांव का विकास में, हम लोग सांप्रदायिक दंगा करवाने वाला पार्टी नहीं है। हम लोग हर एक जात को, हर एक धर्म को एक करके तृणमूल कांग्रेस को मजबूत बनाने का काम हम लोग करते हैं। इसलिए आने वाला दिनों में अगर हम लोग का पार्टी में कोई भी आना चाहे, हम लोग स्वागत करेंगे। पूर्वा जी, हर एक इस चुनाव से आगे देखा जाता है विभिन्न दल के नेता, कार्यकर्ता, सपोर्टर्स तृणमूल में शामिल होते हैं, लेकिन खासकर लोकसभा चुनाव के समय देखा जाता है कि वोट लेकिन कहीं और चला जाता है। इस विषय में किस तरह की रणनीति इस बार कर रहे हैं? देखिए, सच आपने जो बात बोला है एकदम सच बात बोला है। जैसे कि बहुत सारा लोग हमारा पार्टी में भी होता था पहले, लेकिन उसी लेवल का वोट हम लोगों को नहीं मिलता था। लेकिन इस बार 2019 में पब्लिक ने ऑलरेडी बीजेपी को वोट दे करके देख लिया है। 5 साल में कुछ नहीं कर पाया है वो लोग का, खाली एक ढोंग का राजनीति करता है। और हमारे पश्चिम बंगाल के नेत्री सुश्री ममता बनर्जी दीदी ने जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के साधारण जनता के लिए काम करके दिखाया है, उस काम को देखते हुए सब लोग वोट तृणमूल कांग्रेस का चिन्ह में, जोड़ा फूल का चिन्ह में वोट देंगे। और देखिए, जैसे कि 100 दिन का काम नरेगा, 100 दिन का काम 2 साल से पेंडिंग था। 2 साल से केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी का सरकार ने पैसा अटका के रखा हुआ था। हमारा जो गरीब मजदूर जो नाला में उतर करके दिन रात एक करके, खून पसीना एक करके जो नाला साफ किया था, उसका पैसा 2 साल से अटका के रखा हुआ था। बार बार दीदी ने और पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस ने आपका कोलकाता से लेकर के दिल्ली तक आंदोलन करने के बावजूद एक पैसा नहीं दिया गया। अंतिम में आकर के दीदी ने, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, हम सब के प्यारे दीदी ने बोल दिया है, अगर पश्चिम बंगाल का गरीब जनता का पैसा, साधारण जनता का 100 दिन का पैसा अगर
नरेंद्र मोदी सरकार खा के बैठता है, अगर वो पैसा नहीं देता है तो वो पैसा हम अपना पश्चिम बंगाल सरकार का खाता से हम वो पैसा देंगे बोला था, और दीदी ने वो पैसा ऑलरेडी दे दिया है। अभी पैसा ढुकना चालू भी हो गया है। अभी ये सब चीज़ देखते हुए दीदी जिस प्रकार से ग्राउंड में आपका वॉर जोन में उतर कर दीदी जनता के हित के लिए काम करता है, वो चीज़ देखने के बाद में इस बार का जो हमारा अलीपुरद्वार का जो कैंडिडेट प्रकाश सिंह बड़ाइक जी, शायद हम लोग को लगता है भारी मत से हम लोग इस बार हम लोग चुनाव जीतेंगे। अघि सम्बोधितको क्रममा हजुरले कसरी बिजेपीको क्यान्डिडेट जुन चाहिँ अहिलेको नयाँ निर्वाचित हुनेवाला छन्, लड्नेवाला छन्, उहाँको विषयमा प्रश्न खडा गर्नुहुँदै थियो है, र यस विषयमा अलिक स्पष्ट राख्नुहोस्। अब स्पष्टता हामीले भन्दाखेरि त है स्पष्टता अझै जोन बार्लाले मजाले दिन्छ होला। हजुरहरूले देखेकै हो, एकपट्टि जोन बार्ला एकपट्टि मनोज टिग्गा बसेर तेरो डम्पर छ, तेरो बिल्डिङ छ, तेरो पैसा छ, तेरो फ्याक्ट्री छ, त्यो हामीले भनेको होइन। हामीले आरोप लगाएको छैन मनोज टिग्गाज्यूलाई, त्यो आरोप लाउँदैछ मनोज टिग्गाको जो केन्द्रीय मन्त्री छ श्री जोन बार्लाजीले। जोन बार्लाले मिडियामा भन्दैछ मनोज टिग्गाको डम्पर कहाँबाट आयो, मनोज टिग्गाको बिल्डिङ कहाँबाट आयो, मनोज टिग्गाले 2 नम्बरी धन्दा गरेर यस्तो बनाउँदैछ भनेर चाहिँ उहाँको आफ्नो सांसदले एलिगेसन लगाएको। म चाहिँ अपिल गर्न चाहन्छु यहाँनिर अञ्चल प्रेसिडेन्ट हुनाको नाताले श्री नरेन्द्र मोदीजीलाई अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईँले कृपया तपाईँले आफ्नो केन्द्र मन्त्रीको वचनलाई सुनेर कमसेकम मनोज टिग्गाको घरमा चाहिँ इडी चाहिँ लगाइदिनु हुन्छ होला भनेर आशा गर्छु म। धन्यवाद। किन जोन बार्लाज्यूलाई योपालि सांसदको रूपमा टिकट नदियो होला भन्नेमा अब हेर्नुहोस् न, कतिजना साधारण जनताले त सायद 2-4 जनाले जोन बार्लालाई मन पराइरहेको थियो होला होइन। अब कस्तो अब हेर्दा पनि अब लम्बु अब साउथको कस्तो हिरो जस्तो छ मान्छे पनि होइन, योपालि पनि उहाँलाई नै दिन्छ होला भनेर सोचेको थियो उहाँहरूले। तर अब के गर्ने, उहाँलाई आफ्नै बिजेपीको नरेन्द्र मोदीको टिमलाई नै भरोसा छैन योपालि जोन बार्लालाई दिएर जित्छ भनेर। भनेपछि बिजेपीलाई आफै नै भरोसा छैन जोन बार्लालाई दिएर जित्छ भनेर उहाँले कसरी जोन बार्लालाई दिने? उहाँले त टिकटबाट नाम काटिदियो अरे। आज रामै देखाउँदैछ, रामेको नाममा भोट माग्दैछ बिजेपीले, भोलि चामे देखाउँछ, चामेको नाममा भोट माग्छ। तर कति दिन जनतालाई लाटा बनाउने? अब यो 21वीं शताब्दीको जनता अब लाटा हुने छैन। यो 21वीं शताब्दीको जनताले बिजेपीको एजेन्डा, बिजेपीको प्रोपगन्डा, बिजेपीको नौटङ्की सबै बुझिसकेको छ। अब मनोज टिग्गाको जिउमा यहाँ अमित शाहलाई नै दियो भने पनि हामी यसपालिको चुनाव चाहिँ अलिपुरद्वारमा भारी मतले हामी यहाँबाट जितेर रहन्छौँ। अहिले प्रचार प्रसारको धमाधम सांसद उम्मेदवारको चलिरहेछ, अहिले ट्रेनमा भनौँ, खेतबारीमा भनौँ, हेर्नु भइरहेको छ। यसमा के प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ? होइन, प्रचार प्रसार एकदम यो गणतन्त्र देश हो हाम्रो। अब भन्छ नि अब गणतन्त्र दुनियाँको सबभन्दा ठुलो गणतन्त्र देश हो। यहाँनिर प्रचार प्रसार अब जोही पनि आएर गर्नु पाउँछ, तर एमसिसी लागू हुनको कारणले गरेर चाहिँ सिस्टममा प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो। हामी पनि तृणमूल काङ्ग्रेस भएर हामी कुनै पनि प्रचार प्रसार गर्छु, हाम्रो राजनीति हाम्रो क्यान्डिडेटलाई ल्याएर प्रचार गर्छु भने हामी एमसिसीको नियम कानुनलाई मानेर नै हामी प्रचार प्रसार गर्छौँ। टिएमसी र बिजेपीले मात्रै होइन, आउँदो दिनमा काङ्ग्रेसले पनि गर्ला, लालपार्टीले पनि गर्ला, सबैलाई खुल्ला छ। तर जनताले अलरेडी टिएमसीलाई रुचाइसकेको छ, आउँदो दिनमा टिएमसीलाई नै जिताउँछ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ। धन्यवाद सबैलाई। Chillfest offer running at Reliance Digital. Jaigaon special offer on AC 1 ton 3-star AC starting from 22,990 rupees and 1.5 ton 3-star AC starting from 26,990 rupees. Grab the offer now. Visit Reliance Digital, Modern House Building, NS Road, Jaigaon. क्या आप है खाने की शौकीन? तो आप सभी के लिए है खुशखबरी। जयगढ़ शहर में खुल गया है एक नया रेस्टोरेंट द रॉयल लैंग्वेज, जहां आपको मिलेगा राजा महाराजा के समय के शाही बिरयानी का स्वाद, साथ ही स्पेशल अलग अलग तरह के वेज एवं नॉन वेज पकवान। अब शाही स्वाद का मज़ा आपके भारत भूटान सीमांत शहर जयगांव में द रॉयल लैंग्वेज, मंगलाबाड़ी जयगांव 1GP के विपरीत। संपर्क करें 8967479831। आप सभी का स्वागत है।